नमस्कार। आज हम 3 चीज़ों पर बात करने वाले हैं जो आज के समय में बहुत ज़रूरी हैं। पर्सनली भी मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आए इन बातों का पता करने के लिए। पहली चीज़, कोविड-19 के न्यू स्ट्रेन का क्या मतलब है। दूसरी चीज़, कोविड-19 के नए स्ट्रेन से क्या कुछ अलग लक्षण होते हैं। तीसरा, कोविड की आरटी-पीसीआर जांच में सीटी वैल्यू का क्या मतलब होता है। नंबर 4, वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर इतने डॉक्टर्स को कोरोना हो रहा है तो वैक्सीन लगवाने का क्या फ़ायदा। तो आइए पहले हम जानते हैं नए स्ट्रेन के बारे में। नए स्ट्रेन का मतलब है पुराने वायरस में कुछ बदलाव आ गए हैं जिसकी वजह से उसकी कुछ आदतें बदल गई हैं। वायरस के अंदर इस प्रकार के बदलाव को म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे वायरस ज़्यादा बॉडीज़ में से पास होता है उसके अंदर म्यूटेशंस होती चली जाती हैं। कभी कभी ये म्यूटेशन वायरस को कमज़ोर बना देती हैं और कभी कभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इंडिया में हमें यूके स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन और ब्राज़ील स्ट्रेन तो मिले ही हैं, पर हमारे यहाँ कोविड-19 वायरस में एक स्ट्रेन ऐसा मिला है जिसमें एक नहीं 2 बार म्यूटेशन हो चुकी हैं। इसका नाम इंडियन स्ट्रेन ही पड़ा है। ये स्ट्रेन महाराष्ट्र के 15 से 20% केसेस में मिला है। इस वायरस में E484Q और L452R म्यूटेशंस हुई हैं। ये डबल म्यूटेशन होने से वायरस हमारी बॉडी के सेल में आसानी से एंटर कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बॉडी वायरस को कोई खतरा ही ना माने और उसके खिलाफ काम ही ना कर पाए। पर अभी यानी कि 11 अप्रैल 2021 में हम इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते कि पूरे इंडिया में जो केस बढ़े हैं वो इसी डबल म्यूटेंट वायरस की वजह से हैं। वायरस में म्यूटेशन और उसका हमारे शरीर पर होने वाले असर की यह जानकारी आपको विचलित कर सकती है। आप घबरा सकते हैं, पर इंग्लैंड और इजराइल 2 ऐसे देश हैं जहां पर ज़्यादा वैक्सीनेशन कवरेज होने से म्यूटेंट स्ट्रेन पर भी आराम से काबू किया जा सका है। नए स्ट्रेन से होने वाले लक्षणों की बात करें तो वो हैं हेडेक, सर दर्द, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंख आना, सोर थ्रोट, गले में खराश होना, डिसकलरेशन ऑफ फिंगर एंड टोज, हाथ और पैरों की उंगलियों में अलग रंग हो जाना या रंग गहरा हो जाना उनका, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, स्किन रैश, स्किन पर आपकी त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाना या पूरा लाल रंग हो जाना, डायरिया, दस्त होना। तो ये थे वो 7 नए लक्षण जो अब नए स्ट्रेन से या कोरोना के सेकेंड वेव में हमें मिलने लगे हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखें, पुराने कोरोना के जो सिम्टम्स थे वो भी खूब मिल रहे हैं और इनफैक्ट वो ज़्यादा पेशेंट्स में वो ही मिल रहे हैं। वो ज़रूर ध्यान रखें। कफ, कोल्ड, फीवर, ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में परेशानी होना, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल यानी कि खाने का टेस्ट खत्म हो जाना, खुशबू आना बंद हो जाना, जॉइंट पेन, मसल पेन, ये सब अभी भी हैं, बहुत सारे केसेस में मिल रहे हैं। कोविड-19 आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट में पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा एक और चीज़ लिखी होती है जिसका नाम है सीटी वैल्यू या साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईसीएमआर के आदेश अनुसार अगर ये 35 से ज़्यादा है तो पेशेंट नेगेटिव है और अगर कम है तो पेशेंट पॉजिटिव। अभी हम समझते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है। वायरस को कितनी बार साइकिल पूरी करनी पड़ेगी रिपोर्ट में पॉजिटिव आने के लिए। अगर उसे कम साइकिल पूरी करनी है तो इसका मतलब बॉडी में वायरल लोड ज़्यादा है और उसे ज़्यादा साइकिल पूरी करनी है, इसका मतलब वायरल लोड कम है। इसलिए 35 से कम मतलब खतरा। 35 एक लिमिट सेट कर दी है। अगर उससे कम साइकिल वायरस को चाहिए तो इसका मतलब बॉडी में वायरल लोड ज़्यादा है। हालांकि सीटी वैल्यूज़ की प्रामाणिकता वर्ल्ड वाइड लेवल पर अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है, फिर भी लोग कई जगह इसका यूज़ करते हैं। आप बस इतना याद रखें, 35 से जितना कम सीटी वैल्यू उतना खतरनाक। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आजकल ऐसी खबरें बहुत आ रही हैं कि वैक्सीनेटेड होने के बाद भी डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव हैं। इन खबरों से बिल्कुल न घबराएं।
वैक्सीन लगने का मतलब यह है कि आपकी बॉडी वायरस से लड़ने को तैयार है। तो वायरस तो आ ही सकता है, आए, कोई बात नहीं, बॉडी तो तैयार है, तो कोविड पॉजिटिव होना कोई बड़ी बात नहीं है। वायरस तो क्योंकि आ ही सकता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी बॉडी उससे लड़ने को तैयार है। वैक्सीनेटेड लोगों में अगर कोविड-19 होता भी है, यानी कि अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं, तो भी कोविड-19 उनके लिए कभी भी जानलेवा नहीं होगा, उनके शरीर को बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो आप सब बिना डर के वैक्सीन लगाएं। और हाँ, वैक्सीन ही हमारा जवाब है म्यूटेशन वाले वायरस को भी। जैसा हमने पहले भी देखा था, इंग्लैंड और इजराइल हमारे सामने एग्जाम्पल हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन कवरेज ज़्यादा होने की वजह से म्यूटेशन वाले वायरस को भी हम कंट्रोल कर पाए। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपके लिए उपयोगी है। मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिना ज़रूरी काम के घर के बाहर ना जाएं और भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ को अवॉइड करें। ये सिंपल स्टेप्स लेकर हम अपने आप को और अपने परिवार को कोविड से बचा सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।